सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ एक न्यू टॉपिक। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर की नज़रों में बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू डेवलप करना चाहते हैं, यानी अपने पार्टनर की नज़रों में खास बनना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता कहीं से मिलता नहीं है, कोई एडवाइजर ऐसा नहीं मिलता है जिससे हम अपने पार्टनर की नज़रों में खास बन सके, जिससे हम अपने पार्टनर को शो करा सके कि हम एक वैल्यूबल पर्सन हैं, हम आपकी नज़रों में एक वैल्यूबल पर्सन हैं, हम आपको शो कराना चाहते हैं कि वाकई में हमारी वैल्यू है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता, होता है सब कुछ इसका उल्टा। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी वैल्यू डेवलप करनी है या आपको अपने पार्टनर की नज़रों में खास बनना है तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक ध्यान से देखना है। थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि जिस समय हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर की नज़रों में खास बनना है तो उस समय हमें थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा अपने आप को संभालना होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर की नज़रों में तो खास बनना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को संभाल नहीं पाते, हम खुद पर धैर्य नहीं रख पाते, हम अपने आप को समझा नहीं पाते। दोस्तों, ये ध्यान से समझने की बात है। अब वीडियो को ध्यान से देखना और बस इसमें बताए गए टोटल टिप्स को मिस नहीं करना है, उन टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और स्टाम्प पर लिख कर कह रहा हूँ, आपके पार्टनर की नज़रों में आप खास बन जाओगे। कभी भी आपने सोचा नहीं होगा कि मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करना शुरू कर देगा, मेरी वैल्यू इतना करना शुरू कर देगा। बस ध्यान से देखना। एक्चुअली में जब हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू अपने पार्टनर की नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि हमारी वैल्यू कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया की नज़रों में या फिर अपने पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू अच्छी बनानी है तो खुद की नज़रों में वैल्यू आपको डेवलप करनी होगी, अपनी खुद की वैल्यू डेवलप करनी होगी। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान की नज़रों में अपने आप को उठाना चाहते हो तो पहले अपने खुद की नज़रों में अपने आप को उठाना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, लेकिन आपको उससे पहले एक काम करना पड़ेगा जो खुद को करना होता है। दोस्तों, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। अभी आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप किसी इंसान को किसी चीज़ की कोचिंग कराना चाहते हैं, किसी क्लास को कोचिंग कराना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए, इस तरीके से पढ़ाई करिए, तो खुद को भी तो पढ़ा लिखा होना पड़ेगा ना, खुद को भी तो खुद डेवलप भी तो होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को कोई रास्ता बताना चाहते हैं तो खुद को रास्ता पता होना चाहिए ना। और जब आपको ही कोई रास्ता नहीं मालूम है तो आप कैसे उस रास्ते को दूसरे इंसान से बता दोगे? हाँ, एक रास्ता है। जब आप खुद को डेवलप कर ले तो यानी अगर आप अपने पार्टनर पर अपनी वैल्यू कराना चाहते हो तो खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार कराना चाहते हो तो अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर की नज़रों में खास बन जाए, दोस्तों खुद की नज़रों में खास बनना होगा। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, जो लोग खुद की नज़रों में बहुत ज़्यादा खास होते हैं वो कहते हैं एक्चुअली मैं ना अपनी ना बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लोग उसकी इज्जत करते हैं। दोस्तों, आप शो कराइए ना अपने पार्टनर को कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा इज्जत अपनी खुद की करता हूँ, अपनी रेस्पेक्ट की करता हूँ। अगर आप मेरी वैल्यू समझेंगे तो मैं आपको प्यार करूँगा, अगर आप मेरी इज्जत नहीं समझेंगे तो मैं आपसे प्यार नहीं करूँगा। अब समझना, कई बार आप क्या करते हो कि आप अपने पार्टनर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दे देते हो कि वो पार्टनर आपसे दूर चला जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि क्या करते हो, आप उसको बोलते हो एक्चुअली आपके बिना मेरा काम नहीं चलता। आप जब कहते हो मैं जब आ जाऊंगा, आप जब कहोगे जहां कहोगे मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा, यानी आपने उस पार्टनर को अपने से भी खास बना दिया, अपनी सभी कामों से खास बना दिया। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में होना चाहिए ऐसा कि आपको अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने पार्टनर के ऊपर कम फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो तो वो पार्टनर समझ जाता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन मैं हूँ इसकी लाइफ में, इसके लिए काम कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है केवल और केवल मेरा एटीट्यूड, मैं खुद। तो जब ये चीज़ पार्टनर की नज़रों में आ जाती है तो फिर पार्टनर अपना रास्ता बदल लेता है। पार्टनर को समझ आ जाता है कि आप इसको कैसे भी ट्रीट करें, कैसे भी इसको परेशान करें, ये भागने वाला नहीं है, इसकी लाइफ तो बस ऐसी ही है, इसकी लाइफ में तो और कुछ है ही नहीं, ये इंसान केवल और केवल पागलपंथी है, इसके पास कुछ है नहीं, ये तो खुद को बस परेशान कर सकता है, खुद की वैल्यू इसको डेवलप करनी नहीं है और खुद भी इसको परेशान रहना है। अगर जिंदगी में आपको वैल्यूबल पर्सन बनना है दोस्तों, आपको खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू डेवलप करनी होगी।
जो लोग अपनी नजरों में डेवलप कर सकते हैं अपनी वैल्यू, दोस्तों वो दुनिया की नजरों में भी डेवलप कर सकते हैं। अभी आप समझने की कोशिश करना, जिस इंसान से आपने प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया, बहुत ज्यादा टूट कर प्यार किया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस इंसान को पता लग गया है कि ये इंसान कुछ नहीं है, ये तो लफंगा है, इसने प्यार तो कर लिया, लेकिन ये अपनी खुद की नजरों में वैल्यू अपनी नहीं रख सकता, तो वो इंसान दोस्तों आपसे टूटना शुरू हो जाएगा, आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो अपनी वैल्यू तो करते नहीं, उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान रहते हैं, उसको बार बार बोलते हैं मुझे प्यार दे दीजिए, मुझे आप प्यार करना शुरू कर दीजिए। नहीं दोस्तों, जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे। अच्छा आप थोड़ा समझना, अगर आपने किसी इंसान से प्यार किया, वो इंसान किसी कारणवश आपसे दूर चला गया है, ठीक है, चला गया, उसके बाद आपकी कंडीशन कैसी होगी, आपकी हालत क्या होगी? मेरा मानना, आप ऐसे महसूस करोगे कि शायद आपके जिस्म से जान चली गई है, आपके शरीर से प्राण निकल गए हैं दोस्तों, यानी आपकी सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ क्यों नहीं होती है? क्यों पार्टनर आपका आपके छोड़ने के बाद कोई कुछ भी महसूस नहीं करता? क्यों उसको हर्ट नहीं होता है? क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना दी है कि आप कहीं भी जाएंगे लेकिन रहोगे उसी के, आप किसी से बात करोगे लेकिन रहोगे उसी के, आपकी लाइफ में कुछ भी हो कुछ भी ना हो, आपका कोई भी काम उसकी मर्जी के बिना नहीं बनेगा, यानी अपने डॉक्यूमेंट पर उसके दस्तखत आपको लेने ही पड़ेंगे, जब जाकर आगे वो कागज पास होगा। अपने अपनी लाइफ को उसके सामने एक कॉपी बना दिया है, जब तक उसके साइन नहीं होंगे वो कॉपी पास नहीं होगी। जैसे आपने देखा है कुछ विभागों में डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके साइन के बिना वो पास नहीं होगा। आपने अपनी लाइफ की खुशियों को उसके ऊपर डिपेंड कर लिया है, आपने हर चीजों को उसके डिपेंड कर लिया है। अगर आपसे कोई मिलने आएगा पहले उससे परमिशन लेगा, आपकी लाइफ में कोई एंटर करेगा पहले उससे परमिशन लेगा, अगर आपको कोई काम करना है पहले आपको उससे परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, ये सब चीजें दी किसने हैं? आपने देखा है कि जब शुरुआत में रिलेशनशिप होता है तो एक दूसरे पर बैन नहीं होता, एक दूसरे पर बर्डन नहीं होता है, बड़ी खुशी खुशी से बातें होती हैं। मैंने देखा है जब शुरुआत में रिलेशनशिप होता है 2-2, 3-3 घंटे बात होती है, 4-4 घंटे बात होती है, 5-5 घंटे बात होती है दोस्तों, दिन निकल जाता है, सारी सारी रातें बात करते हैं दोस्तों लड़के लड़कियां। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है उसी रिलेशनशिप में, जब हम एक अपने पार्टनर से बात करते हुए हंसी के लिए अपने चेहरे पर एक कपड़ा रखते हैं दोस्तों, ताकि दूसरे को वो हंसी सुनाई ना दे। रात में जब हम अपने पार्टनर से बात करते हैं तो अपने मुंह पर कपड़ा रखते हैं, तकिया रखते हैं कि किसी को हमारी हंसी सुनाई ना दे दोस्तों, जब रिलेशनशिप शुरुआत में होता है। लेकिन वही रिलेशनशिप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है दोस्तों कि हम रोने के लिए अपने चेहरे पर कपड़ा रखते हैं, अपने चेहरे पर तकिया रखते हैं कि किसी को हमारी जो हमारा रोना है किसी को सुनाई ना दे जाए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो जाए किसी फैमिली वाले को पता ना लग जाए कि मैं रो रही हूं अकेले में, मेरा पार्टनर मुझे हर्ट कर रहा है, मैं किसी से फोन पर बात करके रो रही हूं। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है दोस्तों? ऐसी सिचुएशन आने का रीजन होता है हमारे वो सब जो हमारे पास से एक सेफ अलमारी में रखे हुए हमारे दस्तावेज होते हैं, यानी हमारा सिक्योर फोल्डर होता है, वो अपने पार्टनर के सामने खोल देना दोस्तों। अपनी जो खुद की बातें होती है उसके सामने उनको रख देना, उस पार्टनर को बता देना कि इस चीज का पासवर्ड ये है, इस चीज का पासवर्ड ये है, यानी मेरे दुखों का पासवर्ड ये है, मेरी खुशी का पासवर्ड ये है, और जब ये पासवर्ड आप खोलोगे तो मैं यहां से दुखी हो जाऊंगी, मैं यहां से खुश हो जाऊंगी दोस्तों। फिर वो आपको एक मोबाइल की तरह ट्रीट करता है, कैसे आपको हैंग करना है, कौन सा ऐप आपके अंदर डाउनलोड करके आपको हैंग करना है, कौन सी चीज आपके अंदर डालकर आपको परेशान करना है, किस चीज से आपको खुशी मिलेगी, उसको सब कुछ पता लग जाता है दोस्तों। जब ये चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर जाती हैं, फिर आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप खुद के एक डिप्रेशन में जीना शुरू कर देते हो, खुद महसूस करना शुरू कर देते हो कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कौन मुझे बताएगा कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर आऊं। लेकिन आपने एक और गलती की होती है, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हो अपने फ्रेंड सर्कल को तो छोड़ ही देते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करने बंद कर देते हो, आपको खुशी और केवल नजर आती है उस इंसान में जिस इंसान से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, बेइंतहा आपने उससे प्यार किया था, बेइंतहा उससे मोहब्बत की थी, लेकिन वो इंसान आज आपको हर्ट कर रहा है। आपने उस इंसान की वजह से अपने फ्रेंड सर्कल को भी छोड़ दिया, अपने मदर फादर को भी छोड़ दिया, यहां तक कि अपने
ब्रदर अपनी सिस्टर को से भी वो बातें शेयर करना बंद कर दी जो बातें आपको खुशी दे रही थी। अब समझिए मेरी बात को, दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता होती है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में आती ही वो दोस्ती खत्म हो जाती है, वो दोस्ती टूट जाती है, उस दोस्ती में दरार आ जाती है। समझिए मेरी बात, अगर आप उतनी ही वैल्यू दोस्ती को दे, उतनी ही वैल्यू रिलेशनशिप को दे और उतनी ही वैल्यू अपने काम को दे, तो दोस्ती गारंटी के साथ कहूं मैं कभी टूटेगी नहीं, कभी आपका रिलेशनशिप कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी आपका रिश्ता कमजोर नहीं पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है आपका खुद पर डिपेंड ना होना, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। जब आप दूसरे के ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड करते हैं, अपने सारे कामों को डिपेंड करते हैं, अपनी टोटल एक्टिविटी को डिपेंड करते हैं, तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि आपको वो कस के पकड़ लेता है। और कस के पकड़ने का मतलब ये होता है जब चाहे जब जकड़ ले, जब चाहे आपको मरोड़ दे, जब चाहे आपकी गर्दन को ऐसे कर दे, डमरू की तरह घुमा दे दोस्तों, और आपको बजाना शुरू कर दे, आपका तमाशा बनाना शुरू कर दे। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा, वो रास्ते में लड़ना शुरू कर देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड उसको थप्पड़ तक खींच देता है, यहां तक कि गाली गलौच भी कर देता है। क्यों भैया, क्यों? आपकी जिंदगी नहीं है क्या? आपको वैल्यूबल पर्सन नहीं बनना है क्या? आपको उसकी नजरों में उठना नहीं है क्या? आपको उसकी नजरों में अपनी वैल्यू को निखारना नहीं है क्या? आपने किया, मैं मानता हूं, आपसे गलती हो गई, मैं मानता हूं, आपने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूं, लेकिन उस गलती के लिए पश्चाताप भी आपने किया, वो भी बहुत बड़ा एक अच्छा आपने काम किया है दोस्तों। पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आगे ये गलती ना करे वो आपको करना होगा दोस्तों। अब कैसे करना होगा? आपने अपने पार्टनर से कोई भी बात, किसी भी प्रकार की, किसी भी कमजोरी की, किसी भी प्रकार की कोई भी शेयर नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपने अपने पार्टनर से ये बातें शेयर की तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको उन्हीं बातों के लिए टॉर्चर किया जाएगा, आपको उन्हीं बातों से हर्ट किया जाएगा, आपको उन्हीं बातों से परेशान किया जाएगा दोस्तों। जिंदगी आपकी है, आपको इससे आनंद लेना है। आपको हर्ट हुआ है दोस्तों, दूसरे क्या महसूस करेंगे? आपको अपने हृदय में चोट लगी है, दूसरा क्या महसूस करेगा दोस्तों? जब आप पर कोई चीज बीतती है तो दोस्तों दूसरा महसूस नहीं करता। जब आपके ऊपर वो सिचुएशन आती है, आप दूसरे को बताते हैं, वो तो आपकी बातों को भौंकना समझता है, आपको कुत्ता समझता है कि तो भौंकता ही रहेगा। आप किसी से शेयर करोगे, क्यों समझेगा आपकी बातों को? उसके ऊपर नहीं बीती है दोस्तों। जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर महसूस होते हैं, जो लोग टूटते हैं अंदर तक, उनको महसूस होती है प्यार की वैल्यू क्या होती है, प्यार क्या चीज होता है। लेकिन अगर आप अरे गहरे न तू खैरे को ये चीजें बताओगे, वो तो आपका मजाक उड़ाएगा। उस इंसान ने जब आपका मजाक उड़ा दिया, जिस इंसान के ऊपर आपने सब कुछ डिपेंड किया था, सब कुछ फोकस किया था, सब कुछ उसको अपना दे दिया था, आज वो इंसान जब आपको नहीं समझ रहा है दोस्तों, दुनिया से क्या शिकवा करोगे दोस्तों? दुनिया से क्या शिकायत करोगे? लेकिन आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपना धैर्य रखना पड़ेगा खुद को। नहीं दोस्तों, आप नहीं समझ पाओगे, आपको समझना होगा। लेकिन फिर भी आपकी अंदर तक फीलिंग हर्ट हुई है, आपको अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाना पड़ेगा, अपने खुद के कामों पर डिपेंड होना पड़ेगा, उस पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, बहुत ज्यादा टैलेंट आपके अंदर आया है और कुछ महसूस हुआ कि हाँ मैं अपने आप को दोबारा मोटिवेट करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूं, अपने आप को निखार सकता हूं, अपने आप की खुद की वैल्यू को अपने आप में डेवलप कर सकता हूं दोस्तों, खुद की नजरों में पहले वैल्यू को डेवलप करिए। तो दोस्तों बस एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए। हमारा काम क्या है? आपका काम है दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। बस उसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा अगली बार, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, कर दीजिए दोस्तों, बस प्लीज रिक्वेस्ट किया आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।